25 जून 2025। अव्यक्त कृष्ण का मुरली सार। विषय बरमूडा ट्रायंगल, देह और संसार में खो जाने वाली आत्मा। आज का अव्यक्त कृष्ण मुरली सार बेहद के रहस्य की उजास में। मीठे रूहानी बच्चों, जैसे बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्यमयी बिंदु है जहां वायुयान और जलयान लापता हो जाते हैं, वैसे ही ये संसार सागर भी एक आध्यात्मिक बरमूडा ट्रायंगल बन गया है जहां आत्माएं देह और भौतिकता के आकर्षण में पड़कर अपनी दिशा, स्मृति और पहचान खो बैठी हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानते हो ना? यह अटलांटिक महासागर का वो रहस्यमय क्षेत्र है जहां जहाज और विमान गायब हो जाते हैं। विज्ञान आज भी इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखने पर यह एक ऊर्जा क्षेत्र बनकर सामने आता है जो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा का संकेत देता है। वो सागर बाहर का नहीं, अंदर का है। देह के किनारे बैठते बैठते, देह की पहचान में उतरते उतरते आत्माएं ऐसे डूब गई हैं जैसे कोई जहाज बिना वापसी के जल में चला जाए। देह, धन, मान, मोह ये उस ट्रायंगल की 3 कोण बन गए हैं और आत्मा इन तीनों में फंसकर गिरती ही चली जाती है। आत्मिक दृष्टिकोण से बरमूडा ट्रायंगल केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि एक ऊर्जा ग्रहण करने वाला चक्र, एनर्जी वॉर्टेक्स है जहां धरती और अंतरिक्ष के सूक्ष्म तत्वों का मिलन होता है। आत्मा की स्मृति रेडार बंद हो गई है। कोई विमान जब बरमूडा ट्रायंगल के चुंबकीय क्षेत्र में आता है तो उसका कंपास काम करना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही जब आत्मा देह की सीमा में आती है तो आत्मा का डैश परमात्मा लोक डैश वाला कंपास मेनस यानी ज्ञान और योग निष्क्रिय हो जाता है। ये क्या हो सकता है? चेतना का आयाम, डिमेंशनल पोर्टल। कुछ आत्माएं विशेष ऊर्जा के साथ होती हैं। जब वे ऐसे क्षेत्रों में पहुंचती हैं जहां धरती की चुंबकीय और सूक्ष्म शक्तियां टकराती हैं तो वे समय और स्थान की सीमा को पार कर सकती हैं। बरमूडा ट्रायंगल ऐसा ही एक अवकाश द्वार हो सकता है जहां आत्मा या वस्तु सूक्ष्म में लीन हो जाती है। रूहानी बच्चे, तुम ईश्वरीय युक्ति से इस बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकल रहे हो। तुम्हारी चेतना अब देह की सतह पर नहीं, आत्मा के केंद्र में जा रही है। तुम वो यथार्थ विमान हो जो अब आत्मस्थिति में उड़ते हुए परम धाम की ओर लौट रहे हो। माया और विज्ञान का मिलन। वैज्ञानिक इसे भटकती हुई चुंबकीय लहरों, गैस विस्फोट या मौसमीय प्रभाव मानते हैं, पर आत्मिक दृष्टि कहती है जहां भौतिक आंखें अंधी हो जाती हैं वहीं आत्मा का दिव्य नेत्र खुलता है। आध्यात्मिक प्रतीकवाद। बरमूडा ट्रायंगल 3 बिंदुओं का त्रिकोण है। यह त्रिकोण आत्मा के 3 आयामों को दर्शाता है: भूत, पास्ट पुराना कर्म, वर्तमान प्रेजेंट अभी का संकल्प, भविष्य फ्यूचर आत्मा की गति। यह क्षेत्र जैसे कहता है जो आत्मा स्वयं के त्रिकोण मन, बुद्धि, संस्कार को पार कर लेती है वही सच्चे मायनों में मुक्त होती है। आज का गीत। न जहाज डूबेगा न दिशा खोएगा जब तू आत्मा को देखेगा और परमात्मा को पाएगा। इस संदर्भ में सीधे सीधे तो कोई फिल्मी गीत नहीं बना है, परंतु कुछ गीत इसके रहस्य, खो जाने, रहस्य में आकर्षण और अदृश्य हो जाने जैसे भावों से मेल खाते हैं। इसी में एक गीत है 20 साल बाद का गीत, कहीं दीप जले कहीं दिल। इसमें अंधेरे, रहस्य और किसी के खो जाने की पीड़ा है और आत्मा की रहस्यमयी यात्रा या गायब होती चेतना का भाव है। आज का प्रश्न, बरमूडा ट्रायंगल में वस्तुएं क्यों खोती हैं? जवाब, क्योंकि वहां कोई स्पष्ट मार्गदर्शन, स्थिर गुरुत्वाकर्षण और दिशा सूचक यंत्र नहीं बचते। ठीक वैसे ही आत्माएं भी तब खो जाती हैं जब उनके पास कोई परम गाइड, शिव नहीं होता। आज का स्लोगन, जो देह की सीमा पार करता है वही बरमूडा त्रिकोण से बाहर आता है। यानी आत्मा ही जानती है कहाँ उड़ना है, कहाँ उतरना है। सागर वही पार कर सकता है जिसके पास आत्मिक कंपास है। वरदान, तुम वो आत्मा हो जो माया के ट्रायंगल से भी पार निकलकर सर्वशक्तिवान की सीधी उड़ान में है। तुम्हारा मार्ग अब कोई ट्रायंगल नहीं, सीधा परम धाम की ओर जाता प्रकाश मार्ग है। विशेष आत्मचिंतन। आज अपने मन में यह विचार दोहराते रहें, मैं कोई गुम हुआ विमान नहीं, मैं चेतना का सूर्य हूँ जो फिर से दिशा पा गया है। अब कोई चुंबक मुझे नहीं खींचेगा क्योंकि मेरी स्मृति की शक्ति सबसे ऊंची उड़ान पर है। अच्छा, शिव शांति।